19 बार योगी के पास गए हैं जी 23 बार नंदी के पास गए हैं, सबकी रिसीविंग दे सकता हूं मैं। जी पुलिस प्रशासन के बाद अनगिनत गए हैं, जी पुलिस प्रशासन के पास कई बार गए हैं, डीएम के पास कई बार गए। भानुचंद्र गोस्वामी सुहास एलवाई के बाद भानुचंद्र गोस्वामी आए थे, जी जी उनके पास जब गए तो सब मैटर भूल चुके थे। तो क्या कुर्सी अपनी लेके सुहास एलवाई चले गए थे क्या? तो आपको आश्वासन क्या दिया गया जो प्रशासन द्वारा या फर्जी। नेता? फर्जी आश्वासन जो था फर्जी था भैया। आश्वासन हम आपसे कह रहे हैं कि चलिए हम अभी आपको कुर्सी पे बैठाएंगे और वहां ले जाए बालू पे धक्का दे करके बैठे ही, तो आप यहाँ तो आके बता नहीं पाएंगे कि हमको बालू पे बैठाया गया था। को अलग न किया जाए। ये अगर बाथरूम जाते हैं तो आपको साथ देखना रहना है। ऐसा हो भी रहा था, लेकिन केवल उनके आदेश पे, इस पे किसी नेता का दबाव नहीं था। व्यक्तिगत उनका हमारा आत्मिक लगाव हो गया था, इस परिवार से ऐसा था, हमारी घटना को देख करके वो इतने प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। यहाँ तक कि राधे श्याम वर्मा बहुत अच्छे हमारे थाना इंचार्ज थे, हमने बिना उनसे बताए इलाहाबाद एसएसपी से मिलने चले गए। उसके बाद उन्होंने फोन करके यसो मांडा को बुलाया, उसी जगह हमारी हाजिर पर हम कैसे भरोसा करी प्रशासन आज तक केहू को मदद कायदे से करे सी। अगले वाले मैटर में हमारे लड़किया का मदद किए प्रशासन, अब मदद किए तो जे मदद कह के निकल गया कई बात तो फिर निकल के टहरा था ना, हमें तो खतरा बन गया ना, तभी तो आज एक लड़किया हमारे चला था। हमको आप पटक करके दिखाइए, हम आपको मान लेंगे, या हम आपको पटक के दिखाएं हमको मान लेंगे आप? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अभी चलिए क्लियर कर लेते हैं। जी जी, तो हम कैसे मान ले यार? लेकिन अब जो कहा जा रहा है प्रशासन द्वारा, लिए आए थे जी फर्ज अदायगी करने के लिए उज्जवल रमन से एक दिन आए थे। जी जी आए, हाँ, वो तो दुआर करने सब आते हैं, जी। मरने के बाद दुआर करने आते हैं, दुआर करने आए चले गए। क्या कहे थे कि आपको न्याय दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे? कुछ नहीं, आश्वासन दिए, कुछ करने वाले नहीं है। हमारी पतन केवल भाजपा सरकार में हुई। क्यों भाजपा सरकार क्यों कह रहे पतन है? भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है, योगी जी कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं माने जाते हैं और गरीबों का साथ देते हैं। हमारे साथ में जो अन्याय हुआ है हमारे लिए कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात है। हमारे लिए केवल ईश्वर है बस, न योगी है न मोदी है, साफ साफ बात है। शासन ने इनको क्या साथ दिया? तो हाँ बताइए दादाजी, क्या कह रहे थे? हम यही कह रहे थे जी कि हमारे भाजपा सरकार हमारा लड़का लेता है, जी भाजपा का कार्यकर्ता है। जी जी। वो लड़का पत्रकार था, अच्छा, पत्रकार भी थे? पत्रकार थे। जी जितनी सन 2018 में हमारे नाती की कत्ल हुई उसका दाग मैंने दिया। जी हम उसके बाबा हैं, जी जी हमारा नाती है, जी। ये भी नाती है जो मरा है। अच्छा वो सबसे छोटा था, ये बड़ा है, मझिला खड़ा है। जी। तो हमारी पतन केवल भाजपा सरकार में हुई। क्यों भाजपा सरकार क्यों कह रहे पतन है? भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है, योगी जी कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं माने जाते हैं और गरीबों का साथ देते हैं। हमारे साथ में जो अन्याय हुआ है हमारे लिए कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात है। हमारे लिए केवल ईश्वर है बस, न योगी है न मोदी है, साफ साफ बात है। क्योंकि हमारी सहायता कोई नहीं कर सकता। क्यों? बड़े बड़े नेता हैं जैसे रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, नीलम कलवरिया जी हैं, क्या अभी तक आपके परिवार यहाँ घर पे आए कि अभी नहीं आए? फर्ज अदायगी करने के लिए आए थे जी। फर्ज अदायगी करने के लिए उज्जवल रमन से एक दिन आए थे। जी जी आए, हाँ, वो तो दुआर करने सब आते हैं, जी। मरने के बाद दुआर करने आते हैं, दुआर करने आए चले गए। क्या कहे थे कि आपको न्याय दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे? कुछ नहीं, आश्वासन दिए, कुछ करने वाले नहीं है। अच्छा, आश्वासन दिया गया? हाँ, आश्वासन दिया कि हम डीएम से भेंट करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तेरा टुफाल करके चले गए। अब तो एक ही नाती आपका बचा है, हो सकता है आपको वो भी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो कभी उस भी व्यवहार कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, हमें शक है, शक है? बिल्कुल कर शक है। हम जिंदा नहीं रह सकते, अच्छा। हमारा परिवार जिंदा नहीं रह सकता, ये हम पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। मेरी रक्षा करने वाला भाजपा सरकार का कोई नहीं है। तो आप अपने परिवार के लिए क्या पुलिस प्रोटेक्शन का चाहना चाहते हैं? हमारे परिवार के लिए क्या चाहते हैं? हाँ, मतलब आपको पुलिस भी मिली है? ये पुलिस सुरक्षा में आए हैं, बैठे हैं, तो क्या करेंगे? 10 दिन के बाद ये चले जाएंगे जी। हमको तो अकेले रहना है ना, उसके जिम्मे ऊपर वाला जी। और तो मेरा कोई नहीं है संसार में, दुनिया में कोई नहीं है।
तो आइए हम आपको इनके माता पिता से बात कराते हैं, क्योंकि इनकी स्थिति है, देख सकते हो। एक बेटा तो 5 साल पहले ही हत्या कर दी जाती है, दूसरा बेटा अब इस वक्त हत्या कर दी गई है, और एक बेटा बचा है जो कि अब इनको ये लग रहा है कि वो भी हमारे बेटे को कब क्या जो हत्यारे हैं कब हमला कर सकते हैं। तो आइए हम उनके माता जी से बात करते हैं, इनकी माता जी का क्या कहना है। माता जी ये बताइए, आपके बच्चों को न्याय अभी तक मिल पाया या नहीं मिल पाया? अब कुछ नहीं मिला बा। एक अपराधी पकड़ा गया है। हम वो अपराधी खाली पकड़ा गया, वो करे अंदर का अपराधी पकड़े तब जाने कि भाई एक अपराधी पकड़ा, एक अपराधी में लड़किया को कुछ पाल ले जी। एक अपराधी कुछ कही ले, यहाँ पे हम जान मारी अकेले तो मार ले भाई। लेकिन कहा जाता है कि वो कहते हैं कि हम अकेले ही उनको हत्या किया है। नहीं नहीं, वो अकेले नहीं था, उसके पीछे उसके 2 भाई भी थे हैं। उन्हीं के भाई? हाँ, उन्हीं के 2 भाई भी हैं अंदर। तो क्या अभी वो बाहर घूम रहे हैं? हाँ, आजाद घूम रहे हैं, तभी तुम्हारे बच्चे तो ठीक है, उसने क्या कहा? वो कह रहे कि हम अकेले ही दाब को उसको हत्या कर दिए, क्या कह रहे थे? प्रशासन मान लिया। प्रशासन मान लिए। ठीक है, हमको आप पटक करके दिखाइए, हम आपको मान लेंगे, या हम आपको पटक के दिखाएं हमको मान लेंगे आप? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अभी चलिए क्लियर कर लेते हैं। जी जी। तो हम कैसे मान ले यार? लेकिन अब जो कहा जा रहा है प्रशासन द्वारा, प्रशासन के ऊपर हम कैसे भरोसा करी? प्रशासन आज तक केहू को मदद कायदे से करे सी। अगले वाले मैटर में हमारे लड़किया का मदद किए प्रशासन, अब मदद किए तो जे मदद कह के निकल गया, कई बात तो फिर निकल के टहरत है ना, हम तो खतरा बन गया ना, तब तो आज एक लड़किया हमारे चला गया। अच्छा, उस वक्त जो पहला जब मारा गया था तो प्रशासन ने आपको क्या साथ दिया था उस वक्त? उस वक्त खाली देता कि अब लोग जा रहे हैं, इनको लोग को फांसी होगी, 4 महीने बाद छूट के टहरत है। तो फांसी नहीं हुई थी? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अब जब पुलिस उसमें गैंगस्टर चार्ट बनी थी, गैंगस्टर की कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल चार्ट गैंगस्टर चार्ट बना है बस। आज तक गैंगस्टर के तहत कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की गई। आप तो भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता भी हैं, तो क्या करेंगे? अभी तक आपने जो योगी और मोदी जी से आपने कुछ गुहार लगाए जो कि आपको न्याय मिल पाए? 19 बार योगी के पास गए हैं जी। 23 बार नंदी के पास गए हैं, सबकी रिसीविंग दे सकता हूं मैं। जी पुलिस प्रशासन के बाद अनगिनत गए हैं, जी। पुलिस प्रशासन के पास कई बार गए हैं, डीएम के पास कई बार गए। भानुचंद्र गोस्वामी सुहास एलवाई के बाद भानुचंद्र गोस्वामी आए थे, जी जी। उनके पास जब गए तो सब मैटर भूल चुके थे। तो क्या कुर्सी अपनी लेके सुहास एलवाई चले गए थे क्या? तो आपको आश्वासन क्या दिया गया जो प्रशासन द्वारा या फर्जी। नेता? फर्जी आश्वासन जो था फर्जी था भैया। आश्वासन हम आपसे कह रहे हैं कि चलिए हम अभी आपको कुर्सी पे बैठाएंगे, और वहां ले जाए बालू पे धक्का दे करके बैठे ही, तो आप यहाँ तो आके बता नहीं पाएंगे कि हमको बालू पे बैठाया गया था। जब आप वापस आएंगे तभी तो बताएंगे कि यार अब तुम मत जाना वहाँ, वो दिक्कत है। तो आपको क्या लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा इस बेटे में कि नहीं मिल पाएगा? नहीं नहीं, न्याय नहीं मिल पाएगा। आप लोग भी बेवजह परेशान हो रहे हो हमारे हिसाब से। योगी जी कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि गरीबों के मसीहा नहीं है? हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें इस बात को? है वो मसीहा। अगर भाजपा सरकार में कोई है अगर न्यायिक नेता तो योगी है, इसमें नो डाउट। लेकिन योगी या तो हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं, या तो हमारी बात उनके तक पहुंचाई नहीं जा रही है, या तो कुछ ऐसे हमारे अपराध में सम्मिलित व्यक्ति हैं उन पर उनकी नज़र जानबूझ के नहीं जा रही है। जो कि कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, ऐसा है इस भारतीय जनता पार्टी में? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। सबका साथ सबका विकास है, सही बात है, लेकिन सबका साथ सबका विकास केवल पेपर में है, ऑन पेपर। क्यों जमीनी स्तर पे नहीं है? नहीं, जमीनी स्तर पे होता तो यार इतनी देर से कब से परेशान हो? 5 दिन से आ रहे हो ना, और 5-6 साल से पहले से भी कई लोग आए, तो क्या उनके कान तक अभी तक बात नहीं पहुंच पाई? हो सकता है नहीं भी पहुंच पाई हो। तो आप पहुंचा दीजिए, तो हम समझे कि आप पहुंचा दिए तो हम मान लेंगे। आपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आप ये बात हमने अवगत नहीं कराई? योगी जी के जो कार्यकर्ता थे, कार्यालय में बैठने वाले जो थे, एक भी हमसे नहीं बचे हैं जिनके संज्ञान में मैंने न कहा हो। तो क्या उन्होंने योगी जी से इस बात को नहीं बताया होगा? बिल्कुल बताया होगा। तो ये बताइए, अपने परिवार के लिए क्या आप मांग करते हैं योगी जी से कि आपको क्या दिलाए मिला कि तो आपके परिवार को सुरक्षित रह सके? मांगने से कुछ नहीं मिलता। सीधे अगर योगी जी जितने अपराधी हैं, जिन पे अपराध हुआ है, जिन्होंने अपराध किया है, उनको अगर योगी जी विकास दुबे जैसा अगर इनकाउंटर करवा देते हैं तब हम मानेंगे योगी जी न्याय पर हैं।
और ये कहिए कि हम ऐसे, तो फिर बेकार है। पूरे घर पर बुलडोजर। अच्छा, पूरा घर में बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, वो भी चले चाहे, और जैसे विकास दुबे की सजा मिली रही वैसे हमें लड़किया के कातिलन की सजा मिले चाहे, तब हम योगी मोदी के जानब की ये में हमें लड़किया के साथ मिला हमके। जैसे अपने बच्चों को अब क्या जैसे कोई बंदूक या कोई वगैरह हाँ, हमें यहाँ लड़किया की सुरक्षा चाहे। वही क्या मांगना चाहती हैं? इस बच्चे को सुरक्षा दीजिए, जो बंदूक और क्या अच्छा, चाहिए। सुरक्षा तो आपके परिवार घर को मिली गई है प्रशासन द्वारा। ये प्रशासन कई दिन सुरक्षा देगी भैया? ये तो 10 दिन, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, उसके बाद क्या हमारे घर 24 घंटा वो क्या पूरी जिंदगी रहेगी? अच्छा, खाली घर पे ही सुरक्षा दी गई है या बाहर जाने पर भी दिया है? बाहर जाने के लिए सुरक्षा नहीं दी गई। कल हम बोले कि इनको साथ लेकर जाइए, तो कहे अब वहाँ से आदेश नहीं है कि हम इनको लेकर साथ जाए। बाहर जाने के लिए आदेश नहीं लगा। नहीं, तो जब इन लोगों को जाना होगा तो कौन है? आपको बता दे कि यही वो परिवार है जो पीड़ित परिवार है। अभी एक लड़का बचा है, उनको जान मान का खतरा भी है। आपको कल हमारी बहू की हालत सीरियस थी जी। कल हमारे बहू की हालत सीरियस थी। मैंने इन लोगों से कहा कि हमारे बहू के साथ कोई लेडीज महिला कांस्टेबल भेज दीजिए। तब कहा कोई अवेलेबल नहीं है, न कोई जा पाएगा, आप जाइए लेकर के, ऐसा कहा गया है। अभी अगर जाने तो हम पूछवा सकते हैं जितने लोग हैं, तो क्या हमें मदद देंगे आप? तो हम आपको बता दें कि योगी और मोदी जी से और शासन प्रशासन से और आला अधिकारियों से यही निवेदन करते हैं कि उनको परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये कह रहे हैं कि हम कल डीएम ऑफिस जाएंगे। और बात और है, क्या बात और है। इसके पहले जब घटना हुई थी तो हम आज उनके आभारी हैं और दिल से आभारी हैं। नितिन तिवारी एसएसपी थे इलाहाबाद के, और एसपी थे जमुना पार दीपेंद्र नाथ चौधरी। उनका सख्त आदेश था कि 1 मिनट के लिए इस परिवार को अलग न किया जाए। ये अगर बाथरूम जाते हैं तो आपको साथ देखना रहना है। ऐसा हो भी रहा था, लेकिन केवल उनके आदेश पे, इस पे किसी नेता का दबाव नहीं था। व्यक्तिगत उनका हमारा आत्मिक लगाव हो गया था इस परिवार से। ऐसा था, हमारी घटना को देख करके वो इतने प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। यहाँ तक कि राधे श्याम वर्मा बहुत अच्छे हमारे थाना इंचार्ज थे। हमने बिना उनसे बताए इलाहाबाद एसएसपी से मिलने चले गए। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके यशो मांडा को बुलाया, उसी जगह लाइन हाजिर कर दिया। मैं गिड़गिड़ाता रहा लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। बाद में हमारे गिड़गिड़ाने पर बहाल कर दिया। ठीक 24 घंटे बाद लाइन हाजिर कर दिया। फिर कहे पुलिस के काम में इंटरफेयर मत करो। आप, उनकी जिम्मेदारी होती है कि आप कहाँ हैं, आप अकेले आए क्यों? आपको बता दें कि जो इनके बेटे के हत्यारे हो उचित कार्रवाई करके